Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट है क्या। तो सॉलिड स्टेट is the state of matter in which constituent particles are bonded with strong force of attraction are closely packed। means पदार्थ की वह अवस्था जिसमें रचक कण एक दूसरे से सटकर व्यवस्थित हो यानी क्लोजली पैक्ड हो और उनके बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाए तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे लाइक दिस, इन दिस फिगर these circles are constituent particles which are closely packed, which are closely packed। These are constituent particles and these are closely packed। means इनके बीच में कोई किसी भी तरह का स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये होती है सॉलिड, ठोस। तो ये क्या कहलाएगा? सॉलिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉलिड कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। तो ठोस क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें रचक कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रचक कण एक दूसरे से सटके व्यवस्थित होते हैं या उनके बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, मीन्स सॉलिड स्टेट इज द state of matter in which constituent particles are closely packed, are bonded with strong force of attraction। क्लियर? तो ये हुआ सॉलिड स्टेट और सॉलिड क्या है। अब आगे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड यानी ठोसों के लक्षण। सॉलिड्स, ठोसों के लक्षण। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड यानी ठोसों के लक्षण अब हम लोग देखेंगे। इसमें पहला है सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, जो ठोस होते हैं उनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। Solids have definite shape and volume। जो सॉलिड्स होते हैं उनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, और निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच ये एक दूसरे से सट के व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका ये हिल नहीं सकते, इसलिए इनका शेप जो होता है और वॉल्यूम दोनों क्या होता है?
फिक्स होता है या निश्चित होता है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो ठोस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है। मीन्स ठोसों के रचक कणों के बीच किसी भी प्रकार का अंतराणुक स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट, नो इंटरमॉलिक्यूलर present between constituent particles. Clear? Next point. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट को देखने से पहले व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? अंतर अणुक स्थान क्या होता है? ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू नियरली मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। What is intermolecular space? Intermolecular space is the space present between two nearly molecules are called intermolecular space. अंतराणु का स्थान क्या होता है? दो निकटतम अणुओं के बीच के स्थान को अंतर अणु स्थान कहते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें ये अंतर अणु का स्थान नहीं पाया जाता है। इट मीन्स दैट ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी सटे हुए होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विथ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, प्रबल आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विथ strong force of attraction. Strong force of attraction. Clear? Next point है its melting point and boiling point is high. जो ठोस होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट को शार्ट में एमपी बोलते हैं, एमपी मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट बीपी इज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो सॉलिड्स होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल मीन्स उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, उन्हें दबाया नहीं जा सकता है, और साथ ही साथ वो रिजिड यानी कठोर होते हैं। तो सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल एंड रिजिड। इट इज non-compressible and rigid. नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, इनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, और इनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होती है वो लो होती है।
ठीक है। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और कॉम्प्रेसिबिलिटी लो होती है। व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी? कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कॉम्प्रेस, या कॉम्प्रेसिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। यानी जो सॉलिड्स होते हैं उनको वो नॉन कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं, इसीलिए इनकी जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। तो इट्स ए हाई डेंसिटी एंड लो कॉम्प्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स वेपर प्रेशर इज लो। इट्स वेपर प्रेशर इज लो, या हम कह सकते हैं कि इट्स हैव लो वेपर प्रेशर। जो ठोस होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है यानी वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब बात आती है व्हाट इज वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या होता है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक पॉट है, इसमें कोई भी मैटर रखा गया है, ठीक है। इसके ऊपर एक कवर लगा दिया गया है और इसको जब हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये वेपोराइज होगा, इसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। जब वेपर्स बनेंगे तो ये वेपर्स बाहर तो निकल नहीं पाएंगे। एक समय बाद ये वेपर्स इसी लिक्विड्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो यही प्रेशर जो कहलाएगा वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapors on liquid is called vapor pressure। तो चूंकि वेपर प्रेशर इज लो, सॉलिड्स जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इसलिए ये नॉन वोलेटाइल मीन्स जो वेपोराइज ना हो, वाष्पित ना हो। तो जब वाष्पित ही नहीं होंगे तो वेपर कम बनेंगी, तो प्रेशर भी कम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड्स हैव लो वेपर प्रेशर। क्लियर? तो ये हुआ सॉलिड स्टेट क्या होते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। थैंक यू।